हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पुष्कर राज ठाकुर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, ट्रेडर, यूट्यूबर और पता नहीं क्या क्या है, उनकी एक स्ट्रैटेजी है इंट्राडे ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। जी, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी या पुष्कर राज ठाकुर ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। तो उसी स्ट्रेटेजी को मैंने और बेटर में और एक्यूरेट बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ चेंजेस किए उस स्ट्रेटेजी में। तो ये स्ट्रेटेजी किसी भी टाइम पीरियड में यूज़ हो सकती है, किसी भी स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी में यूज़ हो सकती है। इसमें हम लोग 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं इसको बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। कैंडल्स नॉर्मल रखनी है। इंडिकेटर्स में जाके सर्च करना है सुपर ट्रेंड। सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड। ये वाला सुपर ट्रेंड लेंगे, सुपर ट्रेंड बाय कीवान ओब्लिक 37,241 यूजर्स, इसको लेंगे। दूसरा इंडिकेटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे QQE मोड। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे CMMACD टाइप करेंगे तो ये वाला CMMACD कस्टम इंडिकेटर मल्टीपल टाइम फ्रेम क्रिस मूडी 60,400 यूजर्स, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अब इन तीनों इंडिकेटर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इन तीनों इंडिकेटर्स की थोड़ी थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। तो सेटिंग्स में जाके, सुपर ट्रेंड में जाके, सेटिंग्स में जाके, इनपुट्स में कुछ चेंज नहीं करना है। स्टाइल में जाके ये जो अप ट्रेंड, बाय, डाउन ट्रेंड, सेल, इनको छोड़ के, इन चारों को छोड़ के बाकी सारे अनचेक कर देने। अप ट्रेंड बिगिंस, डाउन ट्रेंड बिगिंस, अप ट्रेंड हाईलाइटर, डाउन ट्रेंड हाईलाइटर, लेबल, वैल्यू। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बाय, सेल, इन चारों को छोड़ के बाकी सारे अनचेक कर देने हैं और लेबल्स और वैल्यूज़ को अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। तो ये हो गई हमारी सुपर ट्रेंड की सेटिंग। हम लोग QQE मोड की सेटिंग करेंगे, जो कि हमेशा हम लोग करते ही रहते हैं। तो QQE लाइन को अनचेक कर देंगे, QQE अप को ग्रीन कर देंगे, QQE डाउन को रेड कर देंगे, लेवल्स ठीक है, लेबल्स और वैल्यूज़ को अनचेक करके ओके कर देंगे। तो ये हो गया हमारी QQE मोड की सेटिंग्स। और अब हम लोग CM अल्टीमेट MACD की सेटिंग करेंगे। CM अल्टीमेट MACD में हम लोग हिस्टोग्राम को हटा देंगे, ज़ीरो लाइन को हटा देंगे और लेबल्स और वैल्यूज़ को हटा देंगे और ओके कर देंगे। हिस्टोग्राम, ज़ीरो लाइन, लेबल्स, वैल्यूज़ को अनचेक करके ओके कर दिया। तो सब कुछ सेटिंग होने के बाद हमारा सेटअप कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो अब हमें देखना है कि हम लोग कॉल या बाय, पुट या सेल में कब और कहाँ एंट्री एग्जिट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉल या बाय में एंट्री करने के लिए यहाँ पे 3 कंडीशंस होगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक तो सुपर ट्रेंड में बाय का सिग्नल्स होना चाहिए, QQE मोड में ग्रीन कलर के बार्स होने चाहिए और CM अल्टीमेट MACD में ग्रीन कलर का डॉट होना चाहिए। बेस्ट एंट्री तब बनेगी जब हम तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होगी, तब हम लोग कॉल या बाय में एंट्री करेंगे। तो बेस्ट कंडीशन बनेगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ बाय। लेकिन फिर भी कभी कभी तीनों कंडीशंस एक साथ अगर सेटिस्फाई ना हो तो भी मैक्सिमम 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब कोई भी 2 इंडिकेटर्स तो बाय का सिग्नल देना ही चाहिए, तभी हम लोग उस बाय या कॉल में एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फिर यहाँ पे आके दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और तीसरी भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे आके हम लोग एंट्री कर लेंगे। जिस पॉइंट पे 2 या 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उस कैंडल में हम लोग एंट्री कर लेंगे। बेस्ट है कि तीनों सेटिस्फाई हो जाए एक ही कैंडल में, तो बेस्ट एंट्री बनेगी। लेकिन फिर भी अगर तीनों नहीं हो रही है तो एटलीस्ट 2 कंडीशंस, कोई भी 2 कंडीशंस जिस कैंडल पे सेटिस्फाई होगी, उस कैंडल पे हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एक साथ। बाय का सिग्नल है, ग्रीन कलर के डॉट्स है और ये ग्रीन कलर के बार्स हैं। तो और देखते हैं, चलिए। बहुत ही यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कलर का बार आएगा तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं, भले तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सिमिलरली यहाँ पे बाय का सिग्नल है लेकिन बाकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री करेंगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे सेल का सिग्नल है,
वॉल्यूम भी बार्स भी रेड है और यहाँ पे ये भी यहाँ पे है। तो ये कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं पुट या सेल में। यहाँ पे हम लोग कॉल या बाय में एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट या सेल में एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे वापस कॉल या बाय में एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे पुट या सेल में एंट्री कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने स्पेसिफिक, मतलब कितने तीनों कंडीशंस मोस्टली हर जगह पे तीनों कंडीशंस एक साथ ही सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है और थोड़ी देर बाद ये भी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनती है और एग्जिट करने के लिए, किसी भी कॉल या बाय पुट या सेल से एग्जिट करने के लिए इस स्ट्रेटेजी में हमको ये देखना है कि जब तक अपोजिट कलर के बार्स नहीं आ जाते, इस स्ट्रेटजी में हम लोग ग्रे बार्स को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मोड के ग्रे बार्स को इग्नोर कर देंगे जब तक क्योंकि मोड में अपोजिट कलर के बार्स नहीं आ जाते। यानी अगर हमने कॉल या बाय में एंट्री किया तो रेड बार्स जब तक नहीं आ जाते तब तक हम लोग उस कॉल या बाय में बने रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं पे अगर एंट्री करते यहाँ पे, तो हम लोग उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रहते जब तक रेड कलर के बार्स नहीं आ जाते, यहाँ तक बने रहते। तो इस स्ट्रेटेजी में हम लोग पर्टिकुलर कॉल या बाय पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक अपोजिट कलर के बार्स, यानी अगर कॉल या बाय में एंट्री की है तो जब तक रेड बार्स नहीं आ जाते, और पुट या सेल में एंट्री की है तो जब तक वापस ग्रीन बार्स नहीं आ जाते तब तक हम लोग उस ट्रेड में बने रहेंगे, पर्टिकुलर ट्रेड में, चाहे कॉल का ट्रेड हो चाहे बाय का ट्रेड हो। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। एक बार पूरी स्ट्रेटेजी को एक बार वापस समराइज कर देता हूँ और फिर इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो जब भी इन तीनों कंडीशंस में से बेस्ट एंट्री तो तब बनेगी जब तीनों कंडीशंस किसी एक कैंडल पे सेटिस्फाई हो, यानी सुपर ट्रेंड का सिग्नल, क्यू मोड के बार्स और CM अल्टीमेट का डॉट। जब तीनों एक ही किसी कैंडल पे आ जाए तो बेस्ट एंट्री बनती है, जैसे कि यहाँ पे सेल, यहाँ पे रेड बार्स, यहाँ पे रेड डॉट। तो ये बेस्ट सेल की एंट्री है। लेकिन फिर भी तीनों अगर नहीं भी हो तो भी मोस्टली कोई भी दो इंडिकेटर्स तो हमें इंडिकेशंस देने ही चाहिए, तब हम लोग एंट्री करेंगे। जैसे कि कहीं पे बीच में मैंने देखा था, कोई भी दो इंडिकेटर्स जब इंडिकेशंस देंगे, जैसे कि यहाँ पे सेल है और यहाँ पे, जब भी तीनों इंडिकेटर्स में कोई भी दो इंडिकेटर अपने सिग्नल्स देंगे तो भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं कॉल या बाय पुट या सेल में। जैसे यहाँ पे सेल का सिग्नल है, यहाँ पे CM अल्टीमेट MACD ने सबसे पहले सिग्नल दिया, तब यहाँ पे रेड कलर के बार नहीं थे, थोड़ी देर में यहाँ पे रेड कलर्स के बार आ गए, तो हम लोग इस पॉइंट पे पुट या सेल में एंट्री कर सकते हैं। भले सेल का सिग्नल लेट आया, लेकिन इस पॉइंट पे हम लोग पुट या सेल में एंट्री कर लेते हैं। अच्छा सा मूव मिल जाता, ठीक ठाक मूव मिल जाता। और उस कॉल या बाय में से एग्जिट करने के लिए इस स्ट्रेटेजी में हमें सिर्फ देखना है क्यू मोड के बार्स। जब भी क्यू मोड के बार्स ग्रीन या रेड होंगे, यानी कलर चेंज कर लेंगे, अगर कॉल या बाय में है तो अगर रेड हुए, और पुट या सेल में है तो अगर ग्रीन में कन्वर्ट हो गए, तो उस कैंडल में हम लोग उस कॉल या बाय पुट या सेल से एंट्री कर देंगे। इस स्ट्रेटेजी में हम लोग ग्रे बार्स को इग्नोर कर देंगे। इस स्ट्रेटेजी में हम लोग ग्रे बार्स और नो बार्स यानी ब्लैक बार्स को इग्नोर कर देंगे, उनको नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ ग्रीन और रेड बार्स पे ही फोकस करेंगे। जैसे ही ग्रीन में से रेड होगा या रेड में से ग्रीन होगा तब हम लोग एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के लिए ये कंडीशन है। यहाँ पे भी एक छोटी सी सेल की एंट्री बन रही थी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही थी, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय का सिग्नल तो है लेकिन बाकी कोई सिग्नल नहीं है। कोई ना कोई इंडिकेटर में से दो सिग्नल तो आने ही चाहिए, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो होप ये स्ट्रेटेजी आपको सिंपल से स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। तो अब हम लोग इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर लेते हैं, ताकि स्ट्रेटेजी और भी अच्छे से समझ में भी आए और इसकी एक्यूरेसी भी पता चले। तो
बैक टेस्ट करने के लिए आई विल लाइक टू गो ऑन 1 मिनट चार्ट। 1 मिनट के चार्ट पे मैं बैक टेस्ट करवाना चाहूँगा ताकि इसकी एक्यूरेसी और अच्छे से पता भी चले। तो मैं 1 मिनट बैंक निफ्टी के 1 मिनट को चार्ट को ओपन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों 13 मार्च से बैक टेस्टिंग चालू करते हैं। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए मैं 13 मार्च पे आ गया हूँ, 13 मार्च 23। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। बाय का सिग्नल है, क्यू मोड में ग्रीन कलर के बार्स है और CM अल्टीमेट MACD में भी ग्रीन कलर का डॉट है। थोड़ा 1-2 कैंडल का फ़र्क चलता है, इतना तो कुछ नहीं, 1-2 कैंडल का फ़र्क, इट्स ओके। तो हम लोग यहाँ पे कॉल या बाय में एंट्री करेंगे और यहाँ पे इस जैसे यहाँ पे रेड बार्स चालू हो जाएंगे हम लोग कॉल या बाय से यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। इस पॉइंट पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे। सिमिलरली वापस यहाँ पे सेल का सिग्नल है, इस पॉइंट पे हम लोग एंट्री कर देंगे। सेल का सिग्नल आया, फिर यहाँ पे दोनों कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हुई, तो हम लोग इस पॉइंट पे पुट या सेल में एंट्री करेंगे और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रहेंगे, इस पॉइंट तक बने रहेंगे जब तक क्यू मोड में ग्रीन कलर के बार्स नहीं आ जाते। सिमिलरली ये छोटी सी बाय की एंट्री है, नहीं एंट्री करते तो ज़्यादा अच्छा था, मार्केट साइडवेज चल रहा है। ये यहाँ पे सेल की एंट्री है, इस पॉइंट पे कहीं पे हम लोग सेल में एंट्री करते हैं और यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वापस सेल की एंट्री है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेल की एंट्री है, यहाँ पे एंट्री करते हैं और उस सेल में जब तक ये रेड बार्स चालू है, यानी कि कितना बड़ा मूव मिला देखो, जब तक रेड बार्स चालू है तब तक बने रहते। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ तक हम लोग को एंट्री मिलती है, यहाँ तक हम लोग को रेड बार्स चालू है। इसलिए मैंने बोला क्यू मोड के बार्स को देख के हम लोग एग्जिट करेंगे तो बड़ा मूव मिलेगा। तो कितना बड़ा मूव मिला, हम लोग ने यहाँ पे एंट्री की थी जब तक यहाँ तक रेड बार्स चालू थे, यहाँ पे ग्रीन बार्स आए और चाहिए तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जिट नहीं करते अगर सपोज, तो भी आगे जाके और बड़ा मूव मिलता हमको यहाँ तक। एनीवे और देखते हैं, यहाँ पे सेल की एंट्री, छोटा सा मूव, यहाँ पे पुट या सेल में अच्छा मूव, यहाँ पे कॉल और बाय में, यहाँ सिमिलरली यहाँ पे सेल में एक अच्छा मूव मिल रहा है। 1 मिनट का चार्ट ओपन है, यहाँ पे सेल में अच्छा मूव मिल रहा है, यहाँ पे वापस कॉल में अच्छा मूव मिल रहा है, यहाँ पे सेल में ठीक ठाक मूव मिल रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, यहाँ पे मस्त एक सेल का ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे छोटा सा बाय का ट्रेड, यहाँ पे सेल का ट्रेड, यहाँ पे बाय का ट्रेड। जब मार्केट, एक बात ध्यान रखना, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो बड़े बड़े मूव्स बाय के साइड में आते हैं, बाय या कॉल के साइड में आते हैं, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो बड़े मूव्स जो होते हैं वो सेल या पुट के साइड में आते हैं और बाय के साइड में छोटे छोटे मूव्स आते हैं। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, क्योंकि बड़े बड़े मूव सेल की साइड में आ रहे हैं और छोटे छोटे मूव्स ही आ रहे हैं बाय की साइड में। यहाँ पे वापस बाय का अच्छा बड़ा मूव आया, यहाँ पे कहीं पे हम लोग एंट्री करते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। ये सेल का अच्छा मूव आया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे एग्जिट करते कहीं पे। ये वापस बाय का अच्छा मूव आया, ये बाय का अच्छा मूव आया, ये बाय में यहाँ तक हम लोग बने रह सकते थे और फिर यहाँ से सेल का भी एक एंट्री ले सकते थे। तो स्कैल्पिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है। तो होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, यूज़फुल लगी होगी तो स्ट्रेटेजी को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और कॉन्फिडेंस आने पर लाइव मार्केट में यूज़ कीजिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।